थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी साहब। ये हम अभी बात कर रहे थे, हम तो खैर अपना रोना रो रहे थे क्योंकि आप सियासतदान भी हैं और साफ़ी भी हैं, हमें समझ नहीं आती चाहे कोई हमारा नज़रियाती तौर पर हमसे मुख्तलिफ सोच क्यों ना हो, जब भी किसी की ह्यूमन राइट्स पर जद पड़ती है तो ये वाई वी स्टार्ट टेकिंग प्लेजर इन द मिजरी ऑफ आवर फेलो जर्नलिस्ट। ये क्या साइकी है? आप तो दोनों अतराफ में देख चुके हैं, सहाफत के तौर पर भी और सियासत के तौर पर भी। व्हाट इज इट जनाब चौधरी साहब? देखिए, पहली बात तो ये है अपना मिर्ज़ा साहब की ये जो अपना मामला है ना कि बड़ी सीधी बात है। एक तो हमारे यहाँ डिवीजन्स बहुत है और जब डिवीजन ज़्यादा होती हैं तो फिर रैशनैलिटी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे भी यही मसला है कि जो बात भी है वो हम अपने पर्सनल उसको देख के फैसला करते हैं, कोई प्रिंसिपल स्टैंड्स जो हैं वो नहीं होते। तो इस वक्त भी जो लोग इसकी इमरान रियाज की गिरफ्तारी के ऊपर खुशियाँ मना रहे हैं, एक तो इस हुकूमत ने ये किया है कि 14 के करीब तो जो टॉप सहाफ़ी हैं वो उनकी उस मीडिया स्टैटिक उसका हिस्सा है जिसको फहाद हुसैन हेड कर रहे हैं और उसमें जो है वो बहुत सारे एंकर्स और स्पेशली जियो ग्रुप के लोग जो हैं वो उसमें उनकी मीडिया स्ट्रेटजिक उसमें शामिल हैं। लिहाजा वो एक प्रोपेगेंडे, वो तो एक हिस्सा है, वो तो करवाने वाले हैं। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि कम से कम 2 बड़े एंकर्स जो हैं वो टिप ऑफ करने में शामिल हैं कि इनको आप अरेस्ट करें और इनको आप छोड़ दें और इनको ये कर दें। सो जो सोशल मीडिया के लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई उनमें एक जो 2 बड़े एंकर्स जो थे वो सबसे आगे थे FIA को बताने के लिए कि कौन कौन लोग जो हैं उनको आपको गिरफ्तार करना चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, मेरी एक गुजारिश है। एक तो मैं बीइंग एक रिपोर्टर, एक ट्रेड यूनियनिस्ट, आपका मोहतरम इमरान खान साहब PTI के चेयरमैन, मेरी ज़िंदगी में हमने 1000 से ज़्यादा प्रोटेस्ट मैंने किया है पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट या एक कारकुन। आपने इमरान की गिरफ्तारी पर पूरे मुल्क में PTI ने एहतजाज रखा। आपका हम पर कर्ज है, मैं उधर तनकीद भी करता रहा। आप भी इमरान रियाज को जानते हैं, क्या वो रा का एजेंट है? क्या वो खुदा ना खास्ता मुल्क दुश्मन है? क्या उसने ऐसा किया कि उस पर 30-40 पर्चे मुकदमात आपने दर्ज कर दिए और जिन पर अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के पेश उनको हम पे लाके मुसल्लत कर दिया और वो टीवी पे आके कहते हैं हमने इमरान रियाज को गिरफ्तार किया? इसका मतलब है हम सबको मार दोगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आम तौर पे सियासी हुकूमतें जो हैं वो तो जर्नलिस्टों की गिरफ्तारी से खुद को डिस्टेंस करती हैं और तमाम लोगों को ही पता है कि ये जो गिरफ्तारियाँ होती हैं कैसे होती हैं और कैसे गद्दार डिक्लेयर होते हैं, कैसे गद्दार डिक्लेयर जो है वो नहीं होते। ये तो कोई ऐसा जिसमें कोई बड़ा आप समझिए कोई बड़ा 2+2 वाली तो बात नहीं, हर एक को पता है। अहमद जो है वो मुझे नहीं पता, अहमद वैसे तो जो है वो बड़ा अक्लमंद आदमी है, मैं ज़ाहिर अहमद को बड़े अच्छे से जानता हूँ। कभी भी कोई हुकूमत आके ये जिम्मेदारियाँ इस तरह से नहीं लेती, लेकिन आज तो इन्होंने इंतहा कर दी है जिस फाशिज्म के ऊपर जिस तरह ये खड़े हुए हैं, जिस तरह से इन्होंने फाशिस्ट इक़दामात को सपोर्ट किया है, ये अनप्रेसिडेंट है, अनपैरेलल है इस हुकूमत में। इससे पहले कभी आज तक जो है ये वाक़या इस तरह का नहीं हुआ और अब ये इन्होंने केसेस बना दिए हैं, फिर एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी, और फिर ये सारे मामला जो हैं उनको ये आगे ले जाना चाहते हैं। बेसिकली ये चाहते ये है, इससे इस वक्त मसला हुकूमत का ये हुआ है कि इनको एक डर पड़ा हुआ है कि हमारी लेजिटिमेसी नहीं है। जिस हुकूमत की लेजिटिमेसी ना हो वो फिर खौफ से हुकूमत करना चाहती है और उसकी वजह से ये उस खौफ के चक्कर में, लेकिन पाकिस्तान बर्मा नहीं है। यहाँ पे ये नहीं होना कि आप जो समझेंगे लोग जो है वो खौफजदा हो जाएंगे और अल्टीमेटली लोग जो है वो आपके लिए यहाँ कभी भी नहीं निकलेंगे। इसके नतीजे में सिर्फ ये होगा, प्रोटेस्ट कभी बड़े होंगे कभी छोटे होंगे, वो इशू नहीं है, लेकिन ये लावा पकता जाएगा और ये लावा एक दिन फट पड़ेगा और उस दिन फिर इन सब लोगों को एहसास होगा कि इन्होंने कितनी बड़ी। चौधरी साहब, मैं आपसे थोड़ी सी रहनुमाई, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं, आप सब सहाफ़ियों को जानते हैं। ये मौजूदा हुकूमत अरशद शरीफ पे मुकदमा कराना, मोहित पीरज़ादा साहब पर, समी इब्राहिम साहब पर और दर्जनों पर,
ये आखिर हमसे चाहते क्या है? मुझे हमें बताए, क्या हम अपनी आंखें अंधी कर ले, जुबान काट दे, हाथ पे अलफी लगा दे? चाहते क्या है? आपके पास तो इनसाइड इंफॉर्मेशन होगी, आपने सहाफत भी देखी है, सियासत भी कर रहे हैं माशाल्लाह। ये यही चाहते हैं कि आप कोई और नुक्ता नज़र जो है वो ख़त्म हो जाए और सिर्फ हमारा नुक्ता नज़र रहे, क्योंकि हर जो कमज़ोर हुकूमत होती है वो तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, और इनका भी यही मसला है, ये तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा चोई साहब, मैं ये नहीं चाह रहा कि आपसे कोई मुकाबला करूं, मैं एक सिंपल सवाल पूछना चाह रहा हूँ। हर हुकूमत के जोर में सहाफ़ियों से अच्छा नहीं हुआ, फौजी हुकूमत में तो बहस नहीं है। हामिद मीर ऑफ एयर हुआ PTI की हुकूमत में, जब मेरा ख्याल शायद आप वजीर थे कि नहीं थे, फिर तलत हुसैन हुआ, फिर मुझे याद है मतीउल्लाह अगवा हुआ, फिर असद तूर को मार पड़ी। तो पाकिस्तान में क्या वजह है कि हमारे यहाँ सियासी हुकूमत हो, फौजी हुकूमत हो, सहाफ़ियों के लिए अच्छी खबर कभी नहीं आई? क्या चक्कर है, इसके पीछे क्या वजूहत है? नहीं, हमारी हुकूमत ने तो खैर सहाफ़ियों को बहुत मुराद दी। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट आया और हमारी हुकूमत में इससे ज़्यादा जो सहाफ़ियों के लिए मुराद थी, 40% के करीब हर बिजनेस हाउस का प्रॉफिट बढ़ा। सो उस तरह तो हमारी हुकूमत के दौरान तो मीडिया में और मीडिया हाउसेस को तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये जो चंद इंसिडेंट्स जिनका आपने जिक्र किया है, ये ज़्यादातर ज़ाती नौइयत के वाक़यात हुए, और आप जब ताकतवर लोग हों और फिर कुछ लोगों ने तो जो गुफ्तगू की, फ्रेंकली उसको पता नहीं आप जस्टिफाई कैसे करेंगे। लिहाजा वो वाक़यात जो हुए वो एक जब हद से ही बढ़ गया को मामला, तो तभी किस हुआ होगा, और वो पर्सनल वाक़यात थे, उनका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा चौधरी साहब, मैं आप सियासत की तरफ आता हूँ, क्योंकि ये फरमाइए कि सबसे क्रूशल जो दिन आ रहा है हालिया सियासत में वो 17 तारीख है, और एक बड़ी सोची समझी तरीके से बताया जा रहा है कि जो वो कम वट में यहाँ तो नून लीग निकाल ही लेगी। आपकी क्या स्ट्रेटजी है? अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब जलसे में भी बात कर रहे थे कि बड़ा वाइटल है दोनों मुतहारब लोगों धड़ों के लिए। तो डू यू हैव एनी प्लान फॉर एनी रिपोर्टेडली होने वाली धांधली मुबैना तौर पर जो कहा जा रहा है? आप कैसे देख रहे हैं आने वाले इलेक्शन? ये धांधली तो हो रही है ना, धांधली तो आपके सामने हो रही है। आप देखें यहाँ लाहौर में जो वर्कर है, मैर शराफत जैसे लोग जिनका अपना वोट बैंक है, उनको उठा लिया गया, 40-45 हज़ार रुपये की चोरी डाल दी, फिर वो उसमें बेल हुई, दूसरे केस में डाल दी। उसके बाद ये जो कर रहे हैं मुजफ्फरगढ़ में, इन्होंने हमारे मौसम जदोई के ऊपर पर्चा कर दिया, फिर जो लोग शामिल हो रहे हैं उन पर पर्चे कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो एडवांटेज है वो ये है कि सिर्फ 20 हल्के हैं, ये कोई 200-250 हल्कों पे इलेक्शन नहीं है। लिहाजा पूरा मीडिया, पूरी जो सियासी वो इस पे फोकस होगी। सो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह। और दूसरा जो है ना, नून लीग ने, आपको कायद साहब क्योंकि खुद सियासत के जो है वो ये तहाबी सियासत को आप एनालाइज करते हैं, देखें एक बहुत जो बड़ा ब्लंडर इन्होंने किया है वो ये है कि इन्होंने दिए हैं लोटों को टिकट। लोटों को टिकट देने से ये होगा कि जो PMLN का वर्कर है वो उन लोटों ने, जिन्होंने 3 साल उनके ऊपर जुल्म किए, जिन्होंने 3 साल उनके साथ लोकल जगह पे जातियाँ की, वो वोटर इनको वोट नहीं डालने को तैयार। तो इस वक्त जो इनका डायलमा है नून लीग का वो ये है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो नून लीग के उम्मीदवार से भी आगे हैं। लिहाजा मेरी नज़र में ये जो इलेक्शन का नतीजा आपके सामने आ जाएगा, उसमें आप देखेंगे कि PTI सबसे आगे होगी, फिर आपके पास इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे, और फिर आपके पास PMLN। तो साहब आप क्या समझते हैं 15-20 में से कितनी सीटों पे आप कामयाब हो जाते हैं? जबकि मैं आपको बीइंग ए रिपोर्टर इतला दे रहा हूँ, सरकारी वसाइल का, ताकत का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है और ये इलेक्शन ब्यूरोक्रेसी लड़ रही है। अब आप इन हालात में क्या इस हुकूमत की धांधली को रोक पाएंगे? देखिए ये रोक लेंगे इंशाल्लाह। उसकी वजह ये है कि हमने इस बार कॉम्प्रिहेंसिव भी बात की, और पॉपुलर वेव बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी पॉपुलर वेव को जो है वो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और धांधली होगी तो सबको नज़र आएगी, सबके सामने होगी। अभी भी जो हो रही है वो सबके सामने है। वो तो अनफॉर्चुनेटली चूँकि इदारे नोटिस नहीं ले रहे, लेकिन अभी भी जो धांधली हो रही है सबके सामने हो रही है। और इलेक्शन डे पे रिगिंग हम नहीं करने देंगे। हमने पूरा एक प्लान बनाया है, हर पोलिंग स्टेशन इंशाल्लाह हम मॉनिटर करेंगे, और मुझे उम्मीद यह है कि हम 16 सीटें जो हैं 20 में से हमें आराम से हम जीत जाएंगे। अच्छा, आप असेंबलियों में वापस जाने की भी बात हो रही है, इज देयर एनी प्लान असेंबली में वापस जाने का? चौधरी साहब देखिए जी,
काजी साहब बिल्कुल जा सकते हैं। अगर हुकूमत डेट दे दे इलेक्शंस की, तो फिर इस इलेक्शन कमीशन की और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, इस इलेक्शन कमीशन की तब्दीली और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए हमें असम्बली में जाना होगा और उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि हुकूमत पहले इलेक्शन की डेट दे। अच्छा चोई साहब, इस पे कुछ लोगों का ख्याल है कि जल्दबाजी में कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए गए और इसका फ़ायदा नून को हुआ है। डू यू बाय दिस? मेरा ये ख्याल है कि ये तो बिल्कुल ही एक तजिया दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर आप असम्बली में रहते तो आप इतनी बड़ी मूवमेंट खड़ी नहीं कर सकते थे। हमने तो बहुत बड़ी मूवमेंट खड़ी कर दी 22-23 तारीख को, तो उस मूवमेंट का एक्चुअली वो सब कुछ हो भी गया था जिसके लिए मूवमेंट खड़ी की गई थी। बाद में कुछ जो है वो वाक़यात हुए और फिर एक अंधाधुंध जिस तरीके से रियासती मशीनरी इस्तेमाल हुई, तो वो उसकी वजह से ठीक है हमें झटका लग गया। लेकिन जो मूवमेंट हमने खड़ी करनी थी, अगर हम असम्बली में रहते तो फिर तो बिजनेस एज यूजुअल हो जाता, फिर तो आप मूवमेंट ही ना खड़ी कर सकते। तो आपने मूवमेंट खड़ी कर दी, आपने एक पूरा बयानिया जो है वो एक बन गया, और अब भी असम्बली में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हमें इसके ऊपर जो है वो अश्योरिटी नहीं आ जाती कि असम्बलियाँ किस तारीख को तहलील हो रही। तो इस मोमेंट में लॉन्ग मार्च माइनस क्यों किया आपने? सॉरी दोबारा बोलिए। मैंने कहा लॉन्ग मार्च की तरफ आप जा रहे थे, पार्टी जब मोमेंट बनी है और बड़ा स्ट्रॉन्ग था आपका एक बयानिया, वो एकदम खामोशी हो गई है। कोई ऐसी कोई उसकी पॉलिटिकल रीजंस है? उसकी रीजंस मेनली ये हैं कि हमारा मसला ये है कि हम पाकिस्तान को इस मौके के ऊपर वायलेंस में नहीं धकेलना चाहते। इसमें जो कमज़ोरी आप कह लें वो यही है कि हमारे यहाँ ये एक अनफॉर्चुनेट है कि जो फैसला करने वाले हैं वो शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि भरपूर वायलेंस होगा तो फिर हम फैसले करेंगे, और हम वायलेंस अवॉइड करना चाहते हैं। तो अच्छा मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ ना, मुझे यकीन है आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात थे इमरान खान साहब के, फौज हमारी है। ये नून लीग इस कदर इल्ज़ामत लगाती रही मेरी फौज पर, मेरी एस्टेब्लिशमेंट पर, कि जिसका मैं अल्फाज नहीं दोहरा सकता। तो क्या वजह हुई कि अचानक नून लीग ही इक़्तिदार में आ गई? मेरी समझ से नहीं ये बाहर आ रहा है। जितने संगीन इल्ज़ामत इस NIA ने पूरे अदारा लगाए, किसी एक शख्स पे नहीं लगाए, वही इक़्तिदार में आ गई। क्या हुआ ऐसा? कोई इनसाइड चीज आज बता दें, पहली दफा देखी जाएगी। अल्लाह वारा सा। देखिए उसकी एक कहानी तो है, लेकिन बहरहाल जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि हमें भी आखिर वक्त तक किसी हम खुशगुमानी में रहे या इसमें रहे कि जो भी हो जाए, जिस किस्म के इल्ज़ामात इन्होंने लगाए हैं और फिर जिस किस्म के करप्शन के केसेस इनके ऊपर हैं, ये फौज और इदारे इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली वो हो गया, और काफ़ी एक्चुअली पाकिस्तान की सोसाइटी को धचका लगा है इस सारे मामले से, क्योंकि लग रहा है कि नॉर्मल है इतना, ये जो सारी इनकी करप्शन है या जो फौज के ऊपर भी इल्ज़ाम और हर चीज़। अब तो इल्ताफ़ हुसैन को वापस आने की बातें हो रही हैं, ये तो बड़े पीछे रह गए हैं। अच्छा चौधरी साहब, एक कुछ चंद दिन पहले एक इल्ज़ाम ख्वाजा, हालांकि वो उसको यानी उसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई जी, वो माफ़ी मांग रहे हैं अमेरिका से, मगर मेरे पास खबर ये है कि अमेरिका में जो लॉबी है, ख़ास तौर पर रिपब्लिकन लॉबी, उसमें वहाँ कुछ लोग अपने तय या आपके कोई राब्ते हैं खान साहब के लिए, वहाँ पे लॉबिंग हो रही है, और डोनाल्ड ट्रंप 24 नवंबर को इलेक्शन लड़ के आ रहा है, और ख्याल अगलब ये है कि वो इस दफ़ा बहुत पॉपुलर है वहाँ पे। तो क्या कोई ऐसी मूवमेंट भी हो रही है, यानी वहाँ कोई लॉबिंग का सिलसिला है? ये कुछ खबरें मुझे आई थी, पता नहीं सही है या नहीं, आप बताएंगे। देखिए ऐसा बात यह है कि हमारा कभी ये नुक्ता नज़र नहीं रहा कि हमने कोई अमेरिका से लड़ना है या लड़ाई करनी है। हमारा नुक्ता नज़र सिर्फ ये है कि अमेरिका हो या रूस हो या चीन हो या कोई भी और मुल्क हो, वो हमें ये नहीं बता सकता कि हमारे मुल्क में हुकूमत क्या होगी और वज़ीर आज़म कौन होगा और सदर कौन होगा और आर्मी चीफ कौन होगा। ये तो नहीं आप किसी को इख्तियार दे सकते, ये तो पाकिस्तान के लोगों का इख्तियार है। इसको नुक्ते को आप अमेरिका के अंदर भी बहुत लोग हैं जो समझते हैं, क्योंकि जो रजीम चेंज के ऊपर अमेरिका के अंदर भी बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है, और जिस तरह भी आपने देखा कि नॉम चॉम्स्की जैसे जो बड़े इंटेलेक्चुअल हैं अमेरिका में, उन्होंने जो 25 मई को पाकिस्तान में हुआ उसके ऊपर अगर सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्ग आवाज़ इंटरनेशनली आई थी तो वो नॉम चॉम्स्की की आई थी। सो अमेरिका के अंदर भी बहुत लोग हैं जो समझते हैं कि अमेरिकन पॉलिसी ऑफ रजीम चेंज जो थी वो अमेरिका के मुफाद में नहीं थी, और फिर अमेरिका के अंदर भी ये बात भी है
कि आप एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात इतने क्यों बढ़ाएं और अपने अवाम को क्यों खिलाफ कर रहे हैं। और ये सिर्फ अमेरिका नहीं, मैं आपको बड़ी बता सकता हूँ कि सऊदी अरेबिया के साथ $3 अरब तय थे देने, लेकिन जब सऊदी अरेबियन इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान के अवाम इस हुकूमत के पीछे नहीं खड़े हैं, तो सऊदी अरेबिया रिलक्टेंट हो गया और उन्होंने इनको, शहबाज शरीफ को पैसे नहीं दिए।